बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार का एक्शन। हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में स्कूल बंद किए। गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। सोनीपत और झज्जर में भी स्कूल बंद करने का फैसला। प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। बच्चे जो पहले कोविड की वजह से घर पर बैठे हुए थे, वो एक बार फिर से घर पर बैठने के लिए मजबूर हैं। क्यों? इस प्रदूषण की वजह से। क्या बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकारें गंभीर हैं? और सरकारों को तो छोड़िए, क्या हम गंभीर हैं? क्या इन बातों को मुद्दा हम बनाते हैं? क्या हमको इससे फर्क पड़ता है कि हमारी सांस से अंदर क्या जा रहा है? क्या हमारी सरकारों से हम सवाल पूछते हैं? क्या हम सरकारों से ये कहते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल कीजिए? सवाल ये है। अब चलना चाहूंगा मैं जरा विवेक चट्टोपाध्याय साहब के पास। क्लीन एयर प्रोग्राम क्या कर रहे हैं सर आप इस प्रोग्राम के तहत? और मैं ये जानना चाहता हूं क्लीन एयर को लेकर, आर वी रियली सीरियस सर? देखिए, इसमें सच बात है कि जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं और कई सेक्टर्स में प्रयास काफ़ी कमज़ोर भी हैं। जैसे व्हीकुलर सेक्टर में, गाड़ियों में, नई गाड़ियों के लिए तो हमने BS6 लाया है, ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है, परंतु अभी भी गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है दिल्ली NCR में और बाकी शहरों में तो है ही, और कई क्षेत्रों में स्टैंडर्ड्स भी टाइट नहीं हो पा रहे। तो मैं आपसे सीधा पूछता हूं सर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं विवेक सर, कि क्या वेहिकुलर पोल्यूशन को डाउन प्ले किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे क्या ऑटो मोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई लॉबीज होती हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको इग्नोर किया जाता है या छोटा करके देखा जाता है? सीधा सवाल सर। नहीं, इसमें देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो रोल था पहले, जो उनके ऑब्जेक्शंस बहुत थे कि स्टैंडर्ड्स को टाइट न किया जाए क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा, परंतु हेल्थ का जब कॉस्ट दिखाया गया तो सब लोग मानने लगे कि हेल्थ का कॉस्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर और रिफाइनरीज को इम्प्रूव करना होगा। वैसे परंतु पावर प्लांट्स में आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स बनाई हैं, परंतु उसके नॉर्म्स में ढिलाई लगातार जारी है। 2017 में इम्प्लीमेंट होना था, अब 2025 तक जा रहा है। नहीं विवेक सर, लेकिन एक मेरा ऑब्जर्वेशन और है। मैं जब सड़कों से निकलता हूँ, मैंने ये भी देखा है सर कि अगर किसी की गाड़ी बेतहाशा धुआं छोड़ रही है, उसको दिखाई दे रहा है कि उसका साइलेंसर वो किस तरीके से धुआं पूरा बवंडर मचाता हुआ पीछे जा रहा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उसने रोका हो, इसको इस बात की फिक्र हो कि लोगों का क्या होगा, लोग इसी सांस को ले रहे हैं। मुझको नहीं लगता इसको किसी से कोई फर्क पड़ता है, या उसने सोचा हो कि इसको पहले गैराज ले जाऊं मैं। क्यों हम इंडिविजुअल से लेकर वोटर से लेकर ऊपर तक एक उदासीनता दिखाई देती है? अनुपम मिश्रा वकील हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अनुपम सर, अब कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा क्या? बिल्कुल दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, हाँ बोलिए। अच्छा दिनेश जी, जब भी ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट फेलियर होता है, जब गवर्नमेंट फेल होती है, तब जुडिशरी को सामने आना पड़ता है इन चीज़ों, किसी भी तरह की प्रॉब्लम और समस्याओं को ख़त्म या कम करने के लिए। ये पोल्यूशन की समस्या दिल्ली में कोई नई नहीं है, 2-3 साल पुरानी है और लास्ट ईयर भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मैटर आए हुए थे। तो ये बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का फेलियर है। ये गवर्नमेंट्स हमेशा जानती हैं ये कि ये ऐसी सिचुएशन आएगी, और फिर भी कोई उसके लिए कोई वो होमवर्क नहीं किया जाता है, और इस तरह की सभी समस्याओं के लिए हमेशा कोर्ट को सामने आना पड़ता है, तब जाके चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। और निश्चय ही, लेकिन सर मैंने ये देखा अनुपम सर, NGT और कोर्ट हमेशा इसमें सरकारों को झंझोड़ती रही हैं, लेकिन सर वो वक्ती तौर पर जागने का एक चेष्टा दिखाई जाती है, उसके बाद क्या हासिल होता है सर? आ रहा हूं, अलका जी देख रहा हूं, इशारा आता हूं। नहीं, ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जब बोला ही है, जब समस्याएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं तब क्या किया जा सकता है? अब जैसे आपने बोला शुरू में कि जब आग लगी तब कुआं खोदना, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, और ये काम सुप्रीम कोर्ट को बढ़ के एक्टिव होकर आके करना इसलिए पड़ता है कि गवर्नमेंट फेल है, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अपना काम करती और सब कोई प्रोग्राम होमवर्क किए होती तो ये सिचुएशन आती नहीं, और कोर्ट को उसमें इंटरवेन नहीं करना पड़ता। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।